नमस्कार, हम लोग नॉन स्टॉप जीके में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए हम लोग आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेखपाल में पूछे जाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ से जो निकलती हैं तो वो ध्वनियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे पहला विकल्प ए होगा, क ख ग घ, ये सब कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। य र जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ट ठ मूर्धन्य व्यंजन है और च च स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबको देख लिए हैं। तो ये क ख जो है कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन अभी आपको बताए कि क्या होता है, ड ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन है। यहाँ पे प फ, ये मतलब प फ दव्युष्ट इसको कहते हैं, दव्युष्ट कहते हैं। घ घ पता है सबको, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। ये ज और झ ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पे जो होगा निम्नलिखित उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन क्या होगा, सी विकल्प होगा। ट ठ ड ढ और ये होता है मूर्धन्य व्यंजन ट ठ। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा हो। अल्प प्राण क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। तो यहाँ पे विकल्प होगा बी। विकल्प बी होगा, अल्प प्राण कहलाता है। ये लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको इसमें से लगभग 50 से 60% की क्वेश्चन आपको कम इजेक्ट मिल जाएगा, यही कट कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियाँ जिसे कहते हैं आगत और गृहीत ध्वनियाँ, इसको नवीन विकसित ध्वनियों की श्रेणी में रखा गया। ये होगा विकल्प ए सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब ऊपर नीचे हो गया था। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ का मतलब जब हम लोग किसी भी व्यंजन को जब प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं तो ओठ की सहायता से बोला जाता है, तो उसे कहते हैं फ, जिसे हम कहते हैं दव्योष्ठ। प फ ये ओष्ठ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है फ को। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। विकल्प सी सही है, स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत। अंत में आता है तो अकारांत। यदि कोई शब्द शुरू में लगा रहता है तो उसको कहते हैं उपसर्ग, बाद में लगा रहता है तो प्रत्यय, पर लेकिन शब्द के अंत में अ आता है तो यहाँ पे अकारांत होगा। विकल्प डी सही होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन स्वर नहीं है। तो देखिए अ, उ और ए स्वर हैं। यहाँ पे बी स्वर, यहाँ पे जो डी विकल्प में दिया है ब, ये स्वर नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो आता है, पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण कहलाता है। तो देखिए प पहले वर्ग का है, प ट ये भी है और यहाँ पे विकल्प द सही होगा, विकल्प सी सही होगा। देखिए प फ पहला प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, यहाँ पे ट भी पहला वर्ण है, तो ये नहीं होगा, विकल्प डी सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फाड़ देंगे हिंदी में। हिंदी का 100 का 100 क्वेश्चन एकदम सही करेंगे। यदि लेखपाल में 100 प्रश्न आते हैं हिंदी के तो 100 का 100 सही
हिंदी के 50 प्रश्न आने की संभावना है। पेपर यदि परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा तो हिंदी के 50 और मैथ के 50 और जीएस जीके के 50 और ग्राम समाज के 50-50 क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि ये नहीं होगा तो 25-25 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। हिंदी में 25 में आप 25 यदि सही करते हैं तो आप राजस्व लेखपाल में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? आपको अभी हम बताएं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पे म सही होगा, क्योंकि ये पहला और दूसरे में प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण में नहीं आता, ये तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में रखा गया है। तो आप वर्णमाला की हम आपको वर्णमाला पे भी संबंध में वीडियो बनाएंगे और उसको आप देख लेंगे, भली भांति से कंफर्म हो जाएगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो देख लीजिए कि एक वर्ण व्यंजन नहीं है तो क्या उ, ये क्या है? स्वर होता है, ये व्यंजन नहीं। ख, र और ये सब व्यंजन है, ये स्वर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है, तो देखिए ये त जो जिसको कहते हैं हम लोग दंत, त थ ये दंत व्यंजन है। आगे हम लोग देख लेते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये 52 वर्ण माना गया है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 वर्ण माना गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक का मतलब हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक व्यंजन कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पे कौन सा होगा? इ क्या है? ये नासिक व्यंजन है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन प्रत्येक, देखिए नासिक के व्यंजन को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। नासिक व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का पांचवा व्यंजन। और मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? तो मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ये होता है मूर्धन्य में। ओष्ठ व्यंजन का मतलब होता है प, फ, ब, भ, ये होता है ओष्ठ व्यंजन। कंठ तालव्य यहाँ पे स्वर में पूछा गया है, तो कंठ तालव्य ए, कंठ तालव्य में क्या होता है? ए को रखा गया है। तो 20 का विकल्प जो सही होगा डी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हिंदी की मानक में किसे नहीं दिया गया है? तो हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो श्री को, श्री क्या है? यह एक स्वर है, इसको हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ली, क्री, ये सब दिया गया है, ये श्री को नहीं दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? जिन शब्द को लिखने में एक वर्ण का 2 बार प्रयोग हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो जहाँ पे दिल्ली, इमाम, ये ल का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो ये होगा विकल्प सी सही। ठीक है, आगे सलीफा सा, खटखोट खस, सड़क सा, हरवा में कौन से व्यंजन है? ये देखिए उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं इसको। आगे हम लोग सभी व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन क्या कहलाते हैं? च, छ, ज, झ। प्रकम्पी स्पर्श व्यंजन तो सभी व्यंजन को कहते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब मुंह के भीतर कहीं ना कहीं मतलब स्पर्श करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? देखिए छत्री छ, तो ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर छ, त्र, ज्ञ
और स्र, ये सब क्या है, संयुक्त वर्ण है। देख लिया, अब याद रखिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 जो वर्ण है ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 25 हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये होता है क के बाद आता है, क के बाद आता है। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, यहाँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अभी तक जो जुड़ा नहीं है वो सभी लोग हमारे चैनल को जुड़ जाइए। नॉन स्टॉप जीके में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको संग्रह मिलेगा। अब लगातार हम वीडियो लाते रहेंगे, प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे और आप इसको रिवाइज करके आप सभी पेपर को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि यूपी राजस्व लेखपाल का जो परीक्षा होने वाला है उसमें 60 से 70% फंसने का पूरा चांस है। धन्यवाद।